व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अनूप कुमार गुप्ता। आज व्यापारियों ने अनूप कुमार गुप्ता का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। उद्योग व्यापार संगठन अखिल भारतीय व्यापारी महासंगठन का गठन व्यापारी हित की रक्षा के उद्देश्य से किया गया है। इस अवधि में संगठन ने अपने मूल उद्देश्य को लेकर कई मोर्चों पर सफलता अर्जित की है, जिसकी बदौलत यह पूरे प्रदेश में कुशल पूर्वक संचालित हो रहा है। यह बातें मंगलवार को संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनूप कुमार गुप्ता ने नारायणपुर स्थित कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रेस वार्ता कर व्यापारी हितों की बात कही। अनूप कुमार गुप्ता ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए इससे जुड़े पदाधिकारियों व सदस्यों को और भी मनोयोग से काम करने की जरूरत है। इस मौके पर बबलू यादव, कृपाल सिंह गुज्जर, ललिया शुक्ला, ओमजी गुप्ता, हिमांशु गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। जनपद औरैया से संवाददाता आशु भदौरिया के साथ वैशाली वर्मा की रिपोर्ट। व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में व्यापार हित के लिए क्या कहना चाहिए? क्योंकि हमारे देश में व्यापारियों का और किसानों का विशेष योगदान सरकार चलाने में, चाहे देश को आज़ाद कराने में, हिंदुस्तान के व्यापारी और किसानों की महती भूमिका रही है। और आज जो भी हमारे देश की आर्थिक स्थिति है उसमें सबसे अग्रणी भूमिका अगर किसी की है तो किसान और व्यापारी की है। और इनके साथ जो हमें जिम्मेदारी मिली है, अगर कहीं पर भी कोई अन्याय की बात होगी या सरकार के बनाए हुए कानूनों में कोई ऐसी बात होगी जिससे व्यापारी या किसान के साथ अन्याय होता होगा, तो उसका हम डटकर मुकाबला करेंगे, उनको न्याय दिलाने की बात करेंगे। जिस तरीके से व्यापारी वर्ग काफ़ी आर्थिक स्थितियों से जूझ रहा है, महंगाई को लेके, जीएसटी को लेके, ऑनलाइन जो चालू कर दी गई है, व्यवसाय बिजनेस चालू कर दी, इस पर कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव पड़ रहा है व्यापारियों पर। इस पर क्या करें? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आज समूचे प्रदेश में ही नहीं, देश में जो ये कोरोना महामारी आई, इससे व्यापारियों की ऊपर भारी फर्क पड़ा है। उनकी आर्थिक स्थिति, उनके व्यापार पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है। चाहे जीएसटी की बात आपने की, क्योंकि सरकार के जो कर्मचारी हैं जीएसटी विभाग के, अभी उनको भी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि जीएसटी आखिर में क्या है। और सरकार को जीएसटी लागू करने से पहले व्यापारियों को कैंप लगा के उनकी ट्रेनिंग देना चाहिए, उनके तौर तरीके सिखाना चाहिए और अधिकारियों को भी सिखाने चाहिए। उसके बाद जीएसटी को लागू करना चाहिए था। इसी के साथ साथ आज समूचे प्रदेश का व्यापारी आप सभी लोग देख रहे हैं भारी घाटे में है, नुकसान में है। और सरकार को व्यापारियों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, जिससे कि अगर व्यापारी देश का जिंदा रहेगा तो निश्चित है हमारे देश की सरकार ही नहीं, हमारा देश तभी खुशहाल होगा जब इस देश का चाहे मध्यम व्यापारी हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे किसान हो, अगर ये खुशहाल होगा तो निश्चित है देश की बहुत ज़्यादा जल्दी तरक्की होगी। अनूप गुप्ता जी, मुझे सूत्रों द्वारा जो पता चला है कि आप व्यापार मंडल के व्यापारियों के लिए बहुत सालों से आप राजनीति कर रहे हैं। आप व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष भी रहे, व्यापार मंडल में आप नरेश अग्रवाल गुट से भी आप जिला अध्यक्ष रहे। क्या बता सकते हैं कि सर उस टाइम कभी जब आप जिला अध्यक्ष थे, उस टाइम पे आपने व्यापारियों के लिए क्या कभी उनकी महंगाई के लिए या कभी देश के या व्यापारियों के पक्ष में कभी कोई आंदोलन किया, या उनके हित में या उनके अच्छे उसमें कभी आपने भागीदारी कभी निभाई आपने? जी हाँ, उस समय भी और आज भी जब भी व्यापारियों के साथ कहीं कोई अन्याय की बात आई है तो उसको हम लोगों ने बढ़ चढ़ के मुकाबला करने का काम किया। और आप जो बात कर रहे हैं, जब नरेश अग्रवाल जी के साथ रहे तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय व्यापारियों के हित में कई कानून बनवाने का काम हमने सरकार के माध्यम से करवाने का भी काम किया था। आज भी हम लोगों की पहली प्राथमिकता है देश के जो आज सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनसे ये मांग भी रखी है कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग इस देश में हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग से जो हमारे खुदरा और फुटकर व्यापारी हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उनकी दुकानों की लागत नहीं निकल रही, बिजली का बिल नहीं निकल रहा, और ऑनलाइन जो कंपनियां वो विदेशी हैं, वो इस देश में ऑनलाइन व्यापार करके जो यहाँ का व्यापारी है उसकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरी प्रदेश सरकार से और देश की सरकार से मांग भी है
कि उनकी मदद की जाए और ऑनलाइन व्यापार बंद कराया जाए। सर आगे कदम क्या होगा, आगे आपका लक्ष्य क्या होगा? आप व्यापार मंडल के आप प्रदेश अध्यक्ष बना के आपको भेजा गया है, तो अब आगे औरैया जनपद में आपका उद्देश्य क्या होगा, क्या लक्ष्य है आपका? औरैया जनपद नहीं, समूचे प्रदेश में औरैया के सर निवासी इसलिए मैंने बोला सर। हमारा ये लक्ष्य ही नहीं, ये मेन बिंदु और टारगेट रहेगा कि जहाँ पर भी व्यापारियों के साथ अन्याय की बात आएगी उस पर हम मौके पे जाकर तत्काल उनकी मदद के लिए, और ज़रूरत पड़ेगी चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, चाहे जेलें भरनी पड़े, हम व्यापारी लोग किसी भी मामले में पीछे नहीं हटेंगे और जुल्म और ज्यादती का डटकर मुकाबला करने का काम करेंगे। ठीक सर, थैंक यू सर।